दोस्तों, पहलगाम नृशंस घटना के बाद वर्तमान मोदी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए, जिनमें से सिंधु जल संधि निलंबन बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक और सराहनीय कदम है। पर जैसा कि हमें पता है कि हमारे लोग सबसे पहले बिलबिलाएंगे और भयंकर घृणित राजनीति करेंगे। सबसे पहले मैं एक शंकराचार्य जी की वीडियो दिखाऊंगा और बिल्कुल इसी तरह की टिप्पणी और मानसिकता विपक्षी, वामपंथी और सीरो सेकुलर्स की है। दोस्तों, देखिए यही वीडियो। कई तरह से कार्यवाही में सबसे पहली कार्यवाही है कि सिंधु नदी का जल रोक दिया जाएगा पाकिस्तान जाने से। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है, तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो, 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब ही सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। मतलब कैसे, आप क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। इनको मेरा मानना है कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का काम करते हुए सरकार को घेरने के बजाय सरकार के इस कदम को सार्थक बताने के साथ समाधान की व्याख्या करनी चाहिए, न कि हाशिए पर खड़ा करना चाहिए, तब कि जब पूरा विश्व भारत के निर्णय की ओर देख रहा हो और कोई नहीं इन महाराज जी के जिज्ञासा भी शांत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सिंधु जल संधि या इंडस वाटर ट्रीटी समझेंगे। यह ट्रीटी 1960 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के आयूब खान के मध्य हस्ताक्षरित की गई थी, जिसमें सिंधु नदी की 6 शाखाओं में पश्चिमी 3 शाखा सिंधु, चेनाब और झेलम पाकिस्तान को दिए गए और पूर्वी 3 शाखा ब्यास, रावी और सतलुज भारत को दिए गए। इस संधि में स्पष्ट है कि भारत पाकिस्तान की ओर जाती हुई 3 नदियों कुछ उपकरण परियोजना या सिंचाई के लिए उपयोग कर सकता है, परंतु नदी के पानी को रोक नहीं सकता है। पाकिस्तान की 77% आबादी और 90% अर्थव्यवस्था इसी पानी पर टिकी है। दोस्तों, और गौर करने वाली बात यह है कि 80% यानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है और भारत सिर्फ 20% ही पानी इस्तेमाल करता है। सिंधु जल समझौता एक स्थायी संधि है और कोई देश अकेले अपनी मर्जी से रद्द नहीं कर सकता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी इसमें मध्यस्थ है। कई वर्षों तक नेहरू जी के समय से ही ढेर सारी धन की सहायता भी भारत ने इस ट्रीटी के मार्फत किया है। बहरहाल हम यहाँ इसकी बात नहीं करेंगे। ट्रीटी निलंबन या रद्द करने पर विश्व का भयंकर दबाव पड़ सकता है और ये मानते हैं हम कि एक्ट ऑफ वार भी कई लोग कह सकते हैं। पर यहाँ आता है हमारा वियना संधि के लॉ ट्रीटीज, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्पष्ट करता है कि अगर कोई देश आतंक फैलाए, युद्ध करे या भरोसा तोड़े तो संधि तोड़ी जा सकती है। भारत की तरह पाकिस्तान भी कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत की तरह पाकिस्तान में कई नदियां नहीं हैं और वहाँ का भूगर्भ जल का स्तर बहुत नीचे है। अतः ऐसे में सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पानी ही पाकिस्तान को सूखे और अकाल से बचाता है, और अगर उसे यह पानी नहीं मिलता है तो उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ समझना आवश्यक है कि सिंधु जल समझौता सिर्फ सस्पेंड यानी निलंबन किया गया है, न कि रद्द। यह भी सही है कि फिलहाल पूर्ण रूप से पानी रोक देना संभव नहीं है, पर हमारी सरकार 2014 से गंभीर है इस मसले को लेकर। अतः मोदी सरकार 3 टर्म में अपने फैसले को लागू करने का प्लान बना रही है। 3 मोर्चे हैं, पहला अल्पकालिक, दूसरा मध्यम अवधि और तीसरा दीर्घकालिक, जिसके तहत भारत यह सुनिश्चित करेगा कि वह सिंधु नदी का पानी बर्बाद न हो या पाकिस्तान में न बहने दिया जाए। प्रश्न है, भारत इन नदियों को पानी को कैसे कंट्रोल करेगा? भारत इसके लिए पिछले कई सालों से तैयार बैठा है दोस्तों, क्योंकि भारत के 5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसे भारत पूरी तरह एक्टिव कर दे तो पाकिस्तान को पानी की एक बूंद के लिए तरसा सकता है। पहला है किशनगंगा जल विद्युत परियोजना, झेलम नदी से संबंध है इसका दोस्तों। दूसरा है रातले जल विद्युत प्रोजेक्ट, जो चेनाब नदी से संबंध है। तीसरा है तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, जो झेलम नदी से संबंध है। चौथा है शाहपुर कांडी बांध, जो रावी नदी से संबंध रखता है, और इस बांध रावी नदी के प्रवाह को पूरी तरह रोक पाने में सक्षम है, जिससे हमारे राजस्थान और रेगिस्तानी इलाकों को फायदा होगा। 5वां है उज
बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट जो रावी की सहायक नदी से संबंधित है। यह परियोजना पंजाब और उत्तर पहाड़ी राज्यों को लाभ पहुंचाएगी। यह सच है कि भारत अभी पानी की मात्रा नहीं रोक सकता है, पर भारत पानी के टाइमिंग से खेल सकता है। अगर वर्तमान में जो 2 डैम तैयार हैं उनकी मदद से पानी देर से छोड़ा तो पाकिस्तान की फसलें बर्बाद हो जाएंगी, और अचानक पानी छोड़ा तो बाढ़ और तबाही होगी। अगर किशनगंगा से पानी छोड़ा गया तो पाकिस्तान में मंगला डैम, मीरपुर सिटी, झेलम सिटी डूब सकते हैं। अगर रतले से छोड़ा गया तो सियालकोट, झांग, गुजरात, मुल्तान जैसे इलाकों में तबाही आ जाएगी। और भारत अगर समय पर पानी नहीं छोड़ेगा तो उनके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बर्बाद होंगे और उनकी सिंधु बेसिन सूख जाएगा, क्योंकि सिंधु बेसिन में 80% हिस्सा इन्हीं नदियों से मिलता है। भारत जब चाहे खेल बिगाड़ सकता है। माना कि अभी शॉर्ट टर्म में पानी नहीं रोक पा रहे हैं, पर भारत के प्लान्ड वाटर स्ट्राइक से बर्बादी तय है। जैसे गर्मी के पीक मौसम में पानी कुछ समय के लिए रोककर पाकिस्तान में कहर बरपा सकते हैं। भारत की किशनगंगा के पानी साफ करने या गाद हटाने का समय तब चुनेगा जब पाकिस्तान की सिंचाई प्रभावित हो। निलंबन के बाद भारत जल वैज्ञानिक डाटा साझा करने के लिए बाध्य नहीं होगा। पाकिस्तान टीमें अब जम्मू कश्मीर में वाटर प्रोजेक्ट का निरीक्षण नहीं कर सकेंगी। दोस्तों, यह नॉन मिलिट्री मार एयर स्ट्राइक से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगी, जो पाकिस्तान को तबाह करने के लिए काफी है। अंत में जो महान आत्माएं इस निलंबन को हल्के में ले रही हैं, तो जाकर सोशल मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की बौखलाहट देख सकते हैं। हमें बस पहलगाम का इंसाफ चाहिए और भविष्य में कोई गंदी हिमाकत ना हो सके, यह दृढ़ विश्वास नहीं, संकल्प चाहिए। वंदे मातरम दोस्तों।